अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम SPSS प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हम SPSS को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन से पहले आपने एक दो बातें जहन में याद रखनी है कि जो आप SPSS इंस्टॉल करते हैं वो 64 बिट का है या 32 बिट का है। x86 जो लिखा होता है ये 32 बिट और x64 जो लिखा होता है ये 64 बिट। आपने कौन सा इंस्टॉल करनी है तो ये आपकी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपने यहाँ दिस पीसी पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आना है और प्रॉपर्टीज़ में देखना है सिस्टम टाइप। अगर सिस्टम टाइप यहाँ पे लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने 64 बिट का SPSS इंस्टॉल करना है। 32 भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर यहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है तो वो यहाँ पर आप SPSS जो है वो 32 बिट का है ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 64 बिट आप इंस्टॉल करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो जब आपको ये मालूम हो जाए कि ये 64 बिट का है तो आपने ये फ़ोल्डर ओपन करनी है और फिर ये वाला फ़ोल्डर ओपन करनी है। यहाँ पे सेटअप लिखा है ये ओपन करनी है। फिर यहाँ पे setup.exe लिखा हुआ है तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक कर लें या इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर लें तो ये ओपन हो जाएगा। जो भी ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उसकी भी इसी तरह की एक फ़ाइल होती है setup.exe लिखा होता है जहाँ से वो इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो चूँकि ऑलरेडी मेरे पास ये इंस्टॉल है इसको मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। यहाँ पे यस क्लिक करना है तो इंस्टॉलेशन आसान है इसकी। आपने सेटअप पे जाके वहाँ से इसको स्टार्ट करना है। जब ये स्टार्ट हो जाए तो ये फिर नेक्स्ट करना है। चूँकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन आ रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को फ़ोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फ़ोल्डर सेलेक्ट कर ले और फिर नेक्स्ट कर ले तो लास्ट में आपकी जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिनिश आएगा तो आप फिनिश क्लिक कर ले तो आपकी SPSS इंस्टॉल हो गया। जब SPSS इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे एक फ़ाइल है इसी फोल्डर में EQX, ये वाला फ़ाइल आपने कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ पे आपने जिस फोल्डर में आपने SPSS इंस्टॉल किया है। ये इसलिए है कि चूँकि SPSS फ्री ऑफ कास्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, तो इसलिए इसको परचेस करना पड़ता है। तो ये इसकी एक लाइसेंस फ़ाइल है जो आपने वहाँ पे पेस्ट करना है। तो जब आप इसको पेस्ट कर ले तो आपसे ये एक्टिवेशन की या लाइसेंस नहीं मांगेगा जब आप इसको स्टार्ट करते हैं SPSS को। अदरवाइज़ जब आप SPSS को स्टार्ट करेंगे तो ये आपसे लाइसेंस या की के बारे में पूछेगा। जब आपने SPSS इंस्टॉल की तो यहाँ पे सर्च में SPSS लिखना है या क्लिक कर लें SPSS के ऊपर तो SPSS ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम ये इसमें लगेगा इसकी ओपन होने में। ये मेरे पास वर्जन है 23, इसमें काफ़ी सारी वर्जन्स है। आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे आपने कैंसिल करनी है। ठीक है, तो आपको ये वाला स्क्रीन नज़र आएगा जिस तरह हमने थ्योरी में बताया था कि ये क्या है। ये SPSS डेटा एडिटर है जहाँ पे हम डेटा को एडिट करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक यहाँ ऊपर लिखा हुआ है SPSS स्टैटिस्टिक्स डेटा एडिटर। तो ये डेटा एडिटर में
दो व्यू है, एक को कहते हैं डेटा व्यू और दूसरा है वेरिएबल व्यू। ठीक है, डेटा व्यू में हम डेटा एंट्री करते हैं और वेरिएबल व्यू में वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेरिएबल क्या होगा, इसमें नंबर स्टोर होंगे या इसमें अल्फ़ाबेट स्टोर होंगे या ये कोई डेट्स वगैरह होंगे या कोई कामाज वगैरह होंगे। तो इसमें ये टाइप्स गिवन है वेरिएबल की कि कौन कौन सी टाइप्स है, न्यूमेरिक होगा, कामा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, ये जो जितनी भी टाइप्स है हमने ऑलरेडी इसको थ्योरी में पढ़ा है। तो आप काइंडली इसको दूसरा जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर है, उसको रिवाइज कर लें तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम है, आपने वेरिएबल नेम देना है। फॉर एग्जांपल कोई भी नेम आप दे सकते हैं, मैं एक नेम दे देता हूँ जेंडर। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया। अब ये वेरिएबल जो है न्यूमेरिक होगा, कामा होगा, डॉट होगा, साइंटिफिक। तो जेंडर मेल होता है या फीमेल होता है या कोई और होता है। तो यहाँ पे चूँकि मेल फीमेल ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नेम से, तो यहाँ पे जेंडर को मैं स्ट्रिंग सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, न्यूमेरिक नहीं है बल्कि अल्फ़ाबेट से। तो ये ओके कर लें। फिर इसके बाद जो है वेट है इसकी, आपने 8 करेक्टर्स लेनी है, 10 लेनी है, 20 लेनी है। तो 8 इसके लिए काफ़ी है मेल फीमेल के लिए। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल स्पेसेस, ये अभी नेक्स्ट वेरिएबल में मैं डिस्कस करूँगा। इसी तरह इसका लेबल है, लेबल आप यहाँ पे लिख ले तो ये आउटपुट रिपोर्ट्स में शो होगा, अगर नहीं लिखे तो फिर नहीं शो होगा। वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ देनी है कि इस पर आप क्लिक कर ले तो ये विंडो आएगी। यहाँ पे वैल्यू 1 जो है वो मैं यूज़ करता हूँ फीमेल के लिए। ठीक है, वैल्यू 2 जो है वो मैं यूज़ करूँगा मेल के लिए। ये क्यों मैंने यूज़ किया, तो ये अभी थोड़ा सा बाद में आएगा। मेल के लिए मैंने 2 और फिर ओके। ठीक है, मिसिंग अगर कोई वैल्यू किसी ने एंटर नहीं की हो तो वो मिसिंग वैल्यू होगी। फ़िलहाल इसमें हम नो मिसिंग वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, फिर कॉलम्स है, आपने कॉलम का साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। 8 बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो ठीक है। और अलाइनमेंट है, लिखाई जो है वो कॉलम की सेंटर में हो, राइट में हो या लेफ़्ट में हो, तो वो आप कर सकते हैं। और चूँकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉमिनल होता है। ठीक है, नेम है। ठीक है, तो इसलिए इसकी मेजर्स ऑटोमेटिकली नॉमिनल आ गया। दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल हाइट, और ये हाइट जो है वो हम डिजिट्स में एंटर करते हैं तो ये न्यूमेरिक हो जाएगा और इसकी वेट भी ये ठीक है। डेसिमल पॉइंट जो है, अब आप इसको देख लें कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आप ख़त्म भी कर सकते हैं, 0 या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 डेसिमल पॉइंट है तो ये किस तरह होगा, किस तरह 2 डेसिमल पॉइंट्स होंगे, तो ये देखने के लिए आपको डेटा व्यू में आना होगा। जो मैंने वेरिएबल दी जेंडर और हाइट का, तो जेंडर को मैं 1 टाइप कर लेता हूँ, 2 1 1 2 2 1 1 1। ठीक है, और हाइट में लिख लेता हूँ यहाँ पे 66 76।
ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 20 आ जाते हैं। तो इसको आपने अगर ख़त्म करनी है या कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। वापस मैं डेटा व्यू में चला जाता हूँ तो वो ख़त्म हो गई इनसे, ये हाइट से। ठीक है, फिर इसको भी मैं लेबल दे देता हूँ हाइट। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मिसिंग भी इसकी ज़रूरत नहीं है। और कॉलम को मैं ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। मैंने 10 किया तो अभी आप इस कॉलम को देखें कि थोड़ा सा इसकी वेट जो है वो ज़्यादा हो गई। आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस माउस की थ्रू। ठीक है, तो ये कॉलम का ऑप्शन है। फिर इस तरह ये अभी राइट की तरफ है, ये राइट की तरफ ये वैल्यूज़ है, तो मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो आप देख लें ये सेंटर की तरफ चले गए। अब ये जो है ये वैल्यू चूँकि न्यूमेरिक्स है तो न्यूमेरिक्स के लिए हम ज़्यादातर स्केल यूज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्केल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स की जो करेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज़ है, वो मैंने डिफ़ाइन कर ली। और डेटा व्यू में वो करेक्टरिस्टिक्स और या वो डेटा एंट्री जो है मैंने इस बुनियाद पे की, जेंडर और हाइट। अब जो लेबल मैंने दी है तो वो लेबल 1 जो है वो फीमेल के लिए था और 2 मेल के लिए, कि ये 1 जो है ये फीमेल का हाइट है और 2 मेल का हाइट है। तो अगर आपने देखनी है कि 1 और 2 की जगह आपने मेल फीमेल लानी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा व्यू में वैल्यू लेबल्स, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो 1 2 की जगह आपके पास मेल और फीमेल आ जाएगा। दोबारा क्लिक कर ले तो 1 2 आएगा। तो ये आपने वैल्यू और लेबल को चेंज करना यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल व्यू में मैं दोबारा आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये डेटा एनालाइज करनी है, मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि इसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा डेटा ली हुई है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेटा ले लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो वो फिर मुश्किल होता है आम जब आप कर लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डेटा ये आप बाय हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डेटा ली है। अब एनालाइज पे आपने जाना है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाना है। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ पे आप जब क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, आपने जेंडर की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो उसको सेलेक्ट करके ये एरो प्रेस करनी है तो ये वेरिएबल्स इस तरफ आएगा। अगर हाइट भी मालूम करनी है तो वो भी आपने सेलेक्ट करके इधर इसके तरफ लेफ़्ट की तरफ लेके आना है, लेकिन हाइट की ज़रूरत नहीं है तो मैं वापस इसको लेके जाता हूँ। ठीक है, इसको आप ओके कर लें तो आपके पास ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट होगा। इसमें टोटल वैल्यूज़ 21 है, मिसिंग नहीं है। अगर आपने कोई वैल्यू मिस की हो तो वो यहाँ पे आएगा कि ये वैल्यू मिसिंग है। तो ये फ्रीक्वेंसी, अब मेल और फीमेल की फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम करनी है कि फीमेल कितनी है, इसमें 10 है और मेल 11 है, टोटल 21 है। फिर इसकी परसेंटेज भी आपको दी गई है रिपोर्ट में, वैलिड परसेंटेज भी गिवन है, कमुलेटिव परसेंटेज भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे हाँ, इस रिपोर्ट में ग्राफ पे जाना है, ग्राफ चार्ट बिल्डर क्लिक करना है और फिर अगर अपनी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करनी है वेरिएबल की या उसकी वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है तो ये क्लिक कर लें, अदरवाइज़ ओके। और आप के लिए चार्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स है यहाँ, लाइन एरिया, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चार्ट्स है वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो कोई भी चार्ट आप उठा के यहाँ पे ड्रैग कर लें, ठीक है, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो भी वेरिएबल है वो आप यहाँ ड्रैग कर लें।
ठीक है, ये एक जेंडर हो गए, मेल और फीमेल हो गई, और इसी तरह हार्ट जो है वो दूसरी तरफ ड्रैग कर लें, और इसके बाद आपने ओके करना है। ठीक है, तो आपके लिए ये एक ग्राफ जो है वो जनरेट होगा कि जो ये चूँकि रिपोर्ट के शक्ल में है, टेबल के शक्ल में है ये डेटा, और ये जो है ये ग्राफ के शक्ल में है कि फीमेल का ज़्यादातर हाइट जो है वो 60s की इर्द गिर्द है, और मेल का जो है वो 70 और 80 के नज़दीक है। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ के शक्ल में डेटा आ जाता है। तो फिर आप इसको सेव कर सकते हैं, फाइल में जाके इसको आप सेव कर लें। ठीक है, और इसको अपने रिपोर्ट में आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ है, .spv फॉर्मेट में आपने सेव करना है, .htm में या mht में। ठीक है, तो आप सेव कर सकते हैं इसको। तो आप ये ग्राफ फिर उठा के अपनी रिपोर्ट्स यहाँ थीसिस में डाल सकते हैं। ये तो मेरे पास एक जर्नल एग्जांपल हो गया। अब मैं क्वेश्चनरीज की तरफ आता हूँ कि आपके पास क्वेश्चनरीज है, वो आपने किस तरह इसमें एंटर करनी है। अब ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चनरीज है कि सबसे पहले जो है व्हाट इज़ योर जेंडर, जेंडर मेल है या फीमेल है। ठीक है, व्हाट इज़ योर जॉब, फिर ये 1-2 जो लिखा है ये लेबल्स के लिए मैंने लिखे हैं। जॉब क्या है, फिर एज क्या है इन ईयर्स। ठीक है, फिर 4, 5 और 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है इस स्टेटमेंट पे कि बिलो और 5 स्टेटमेंट दैट यू आर एग्री और डिसएग्री विद using the 1 to 5 scale below, where 1 strongly agree, 2 agree, 3 neutral, or 4 disagree, 5 strongly disagree। ठीक है, तो in most way my life is close to my ideal, अगर आप इससे एग्री है तो ये 1, और strongly एग्री है तो 1, और एग्री है 2, और न्यूट्रल है तो 3। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ माई लाइफ आर एक्सीलेंट, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ सो फार। ठीक है, तो ये क्वेश्चनरीज आप जब बनाते हैं और फिर इसको प्रिंट करके लोगों को दे देते हैं और अपना रिसर्च इसकी बेस पे करते हैं कि मुझे ये चाहिए या ये बिहेवियर चाहिए या ये साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल के लिए आपने करनी है कि एजुकेशन से रिलेटेड कितने बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, और ये इस तरह की जो सर्वे होती है, ज़्यादातर सर्वे ये ज़्यादातर क्वेश्चनरीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो आप ये क्वेश्चनरीज बनाते हैं, फिर लोग को दे देते हैं, वो फिल करके आपको दे देते हैं। फिर वो क्वेश्चनरीज आप उठा के उसका जो डेटा है वो SPSS में डाल देते हैं। फिर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं कि कितनी मेल है, कितनी फीमेल है जो ये बात कर रही है, और फिर इस तरह आपने और चीज़ें भी यहाँ से आपने मालूम करनी है इस डेटा से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटा है मेरे पास, और आपने एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें है, डिस्क्रिप्टिव्स है, एक्सप्लोर है, क्रॉस टैब्स है, ट्रू एफ एनालिसिस है, टर्प एनालिसिस है, रेशो है, PP प्लॉट है, क्यू प्लॉट है। फिर काफ़ी सारे है, ये आप स्टैटिस्टिक में पढ़ेंगे। मीन्स है, 1 सैम्पल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, समरी इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है। फिर इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप डिटेल से पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक में। कोरिलेशंस है, रिग्रेशंस है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में अगर आपने डिस्क्रिप्टिव्स में जाना है कि आपने इसके ऊपर जो है आपने एनालाइजेशन करनी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव्स। ठीक है, और ये
हाइट के ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन लगानी है, और ऑप्शंस में जाके आपने मैक्सिमम मिनिमम मालूम करना है, फिर आपने मीन मालूम करना है, रेंज, और ये बहुत सारी चीज़ें आप जो भी आपने मालूम करना है तो वो आप यहाँ ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं और फिर ओके। तो आपकी ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हाइट के ऊपर आपने एनालाइजेशन की, तो मिनिमम जो है वो 56 है और मैक्सिमम 78 है, मीन वो 67.8 है, स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी ये है, टोटल वैल्यूज़ 21 है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ठीक है, अगर आपने मीन्स मालूम करना है, मीन्स पे क्लिक कर लें, तो इसमें एक है डिपेंडेंट लिस्ट और इंडिपेंडेंट। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वो होता है जो दूसरी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल जेंडर है तो ये मेरे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपने इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेके आना है। और हाइट जो है वो डिपेंड करता है जेंडर पे। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शंस है, आपने बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमम मिनिमम मालूम करना है, जो भी चीज़ें मालूम करनी है वो आपने सेलेक्ट करना है, मिनिमम और इस तरफ लेके आना है, मैक्सिमम इस तरफ लेके आना है यहाँ पे। तो इसकी वो स्टैटिस्टिक जो है वो आपको मालूम होगी, फिर इसको ओके करना है। तो आपकी ये रिपोर्ट आ गई कि फीमेल जो है इनकी मीन 62 है और मेल वालों का 72 है, और टोटल मीन जो है वो 67 है। फिर इस तरह नंबर्स, फीमेल का 10 है, फिर मेल का 11 है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है, मिनिमम वैल्यू भी गिवन है और मैक्सिमम। तो पूरा एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चनरीज की तरफ आते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल ओपन करूँगा, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर ले और डेटा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चनरीज में सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर वेरिएबल व्यू में आके जेंडर वेरिएबल का नाम है जेंडर, और जेंडर वो भी स्ट्रिंग होता है। ओके, वे ठीक है, डेसिमल नहीं है। लेबल इसको मैं जेंडर लिख लेता हूँ। वैल्यूज़ उसी तरह अपनी देनी है। 1 जो है वो मेल के लिए आप लिख सकते हैं, फीमेल के लिए लिख सकते हैं, और 2 जो है वो मेल के लिए। ठीक है, और अगर 3 है तो वो आप अदर लिख लें। ठीक है, और ओके। फिर यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आप भी नन कर लें, कॉलम। ठीक है, और ये सेंटर में होना चाहिए, नॉमिनल ऑटोमेटिक आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ योर जॉब, तो दूसरा होगा जॉब, दूसरा वेरिएबल। फिर जॉब जो है वो भी मेरे पास स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो इसको भी आप कर लें स्ट्रिंग। ठीक है, और इसका वेट अगर थोड़ा ज़्यादा रखना है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ 8 ठीक है। और इसको भी आपने लेबल करना है जॉब या यूर जॉब, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ। अब 1 जो है वो है टीचर, 2 स्टूडेंट है, 3 डॉक्टर है, 4 इंजीनियर है, और 5 जो है वो अदर। ठीक है, 1 जो है वो टीचर के लिए, 2 जो है वो स्टूडेंट, और 3 जो है वो डॉक्टर,
4 जो है वो इंजीनियर, और 5 जो है वो अदर। ये वैल्यू देनी है, ठीक है। फिर आपने ओके करना है। ये भी आप सेंटर में कर ले, लेफ्ट राइट में कर ले, ये भी ऑटोमेटिक नॉमिनल आ गया। फिर इसके बाद है व्हाट इज़ योर एज। तो यहाँ पे एज आपने डिफाइन करनी है, एक वेरिएबल, ये न्यूमेरिक में होगा, ठीक है। और लेबल आप एज दे दे, ठीक है। वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मिसिंग भी इसमें नहीं है, और ये आप स्केल कर ले। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि मोस्ट वे माई लाइफ इज़ क्लोज टू माई आइडियल। अब इसके लिए वेरिएबल का क्या नाम होगा, तो आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं ताकि आपको मालूम हो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आसानी के लिए मैं इसको क्वेश्चन 4 वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन 4। तो चूँकि यहाँ पे भी मेरे पास ये चूँकि स्केल में है, ठीक है, तो ये आप न्यूमेरिक या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बस न्यूमेरिक भी ठीक है। और लेबल कर सकते हैं कि ये जो पूरा क्वेश्चन है आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसमें अब आपने वैल्यू डालनी है। 1 जो है इसके लिए आपने स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। 2 का जो वैल्यू है वो है एग्री। 3 का जो वैल्यू है वो है न्यूट्रल। 4 जो है वो है डिसएग्री, और 5 जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। ओके करना है, और ये भी इसी तरह होगा। सेंटर कर ले, कुछ भी आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अननोन लिखा होता है, तो अननोन कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन 5, ठीक है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। टोटल कितनी क्वेश्चन है? 8 तक। तो क्वेश्चन 8, ठीक है। यहाँ पे आपने ये क्वेश्चंस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, फिर इसको यहाँ से आप इन बाकी
4 क्वेश्चंस के लिए कॉपी कर लें और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर लें। कंट्रोल सी से और कॉपी और कंट्रोल वी की थ्रू पेस्ट कर लें। ठीक है, और इसको सेंटर तो ये जो क्वेश्चनरीज में जितनी भी क्वेश्चंस थे ये हमने यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की, वेरिएबल्स और इनकी करेक्टरिस्टिक। अब डेटा व्यू में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चनरीज है अच्छा, क्वेश्चनरीज फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपको ये रिटर्न की और उसका जेंडर था मेल, जॉब था टीचर और एज उनका फॉर एग्जांपल था 25 और उन्होंने 2 को सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन में 1 को सेलेक्ट किया है और इस क्वेश्चन में 3 को सेलेक्ट किया है और इस क्वेश्चन में 5 को सेलेक्ट किया है और बाकी 8 क्वेश्चन में 3 को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चनरीज को उठा के उनका जो डेटा है वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेल भी लिख सकते हैं या मेल के जगह आप 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, 1 फीमेल है आप 2 लिख लें। ठीक है, तो और जॉब इसका क्या है, टीचर है, तो 1 आप लिख लें, ऑटोमेटिकली इसका टीचर आएगा। अगर आपने नंबर्स में देखनी है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। 2 जेंडर जो है वो मेल के लिए है और जॉब 1 जो है वो टीचर के लिए है। ठीक है, लेकिन ये बेहतर होगा कि आपको ये इस तरह दिखाई दे कि ये क्या है। और एज उसका था 25। ठीक है, इससे अगर ये डेसिमल वैल्यू ख़त्म करनी है तो ये डेसिमल वैल्यू इससे ख़त्म कर लें, ये 0 कर लें, ये भी 0। ठीक है, सारे 0 हो जाएंगे और एज से भी 0 हो गया। ठीक है, एज 25 इसको अपने सेंटर पे लेके आना है, तो ये राइट की तरफ है, अपने सेंटर की तरफ लेके आना है। क्वेश्चन 4 में उन्होंने फॉर एग्जांपल 2 सेलेक्ट किया है, एग्री। ठीक है, और 5 में जो है 1 सेलेक्ट किए है, 6 में ये है और 4 सेलेक्ट किया है 7 में और 8 में 5 सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, एक दूसरा बंदा है जिसका वो फीमेल है और उन्होंने भी क्वेश्चनरीज दिया आपको। ठीक है, और जॉब जो है वो है स्टूडेंट 2 भी है और एज इसकी 20 है और वो उन्होंने 3 और 2 और 1 और 4 और 5 ठीक है ये सेलेक्ट किए। इसी तरह ये भी फीमेल है। ठीक है, और ये क्या है 4 या 5 है, सॉरी 3 है और एज 30 है और उन्होंने 1 सेलेक्ट किए है, 1 सेलेक्ट की है, 2 सेलेक्ट की है, 1 सेलेक्ट और 2 सेलेक्ट किए। ठीक है, फिर इसी तरह ये भी फीमेल है और ये अदर है। ठीक है 5 और ये एज इसकी 20 है। ठीक है, यहाँ 26 है और उन्होंने 3 सेलेक्ट की है, न्यूट्रल, और ये 2 सेलेक्ट की है। ठीक है, फिर ये फीमेल हो गया, ये भी मेल हो गया और ये 4 है, ये भी 3 है, ये एज 36, ये एज 30
एग्री एग्री ये भी मेल हो गया, ठीक है। मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ये आपके साथ बहुत सारी क्वेश्चनरीज है, आपने एक एक से यहाँ पे डेटा लिख लिया। तो ये तो डेटा एंट्री हो गई, आपने डेटा एंट्री इस तरह करनी है। फिर अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ डेटा को। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि कितनी जो है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, कितनी नहीं है, इसमें टीचर्स कितने, इसमें डॉक्टर्स कितने, इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, फिर इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो एनालाइज की तरफ आप जाए, रिपोर्ट्स में जाए, सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाए, फ्रीक्वेंसीज़ को मैं मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है। कि जेंडर के ऊपर मुझे बता दें, जॉब्स के ऊपर मुझे फ्रीक्वेंसी बता दें, एज को छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि कितनी जो है वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ से स्टैटिस्टिक में आपने अगर मीन मालूम करनी है, मीडियन, मोड, सम, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम भी मालूम करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर ओके कर लें तो आपको ये पूरा रिपोर्ट एक ही क्लिक पे आ जाएगा कि टीचर्स जो है वो कितने हैं, अलग अलग हर एक की अलग अलग टेबल आ जाएगा कि सबसे पहले तो वैलिड वैल्यू और मिसिंग वैल्यू की रिपोर्ट्स आ जाएंगे स्टैटिस्टिक में। फिर जेंडर के बेस पे आपको एक टेबल नज़र आएगा कि जेंडर जो है कितनी फीमेल 4 है और मेल 4 है, 50-50 है परसेंटेज इसकी। फिर जॉब के हवाले से टीचर 1 है, स्टूडेंट 2 है, डॉक्टर भी 2 है, इंजीनियर भी 2 है, अदर 1 है और टोटल 8 है, 8 बंदे हैं। इनकी परसेंटेज गिवन है, वैलिड परसेंटेज गिवन है। फिर जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे की है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन मोस्ट वे माई लाइफ इज़ क्लोज टू माई आइडिया, ठीक है। तो स्ट्रांग भी एग्री कितनी है, 3 बंदे हैं और एग्री 2 है, न्यूट्रल जो है वो 3 है, टोटल 8 है, ठीक है। फिर इसकी परसेंटेज है। तो आप अपनी रिपोर्ट में फिर ये लिख सकते हैं कि इतने बंदे जो है वो एग्री है, इतने स्ट्रांगली एग्री है, इतनी न्यूट्रल है, इतने सेटिस्फाइड है, इतने लोग यहाँ माशरे में या इस सोसाइटी में सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से या जॉब से, या इस तरह कोई भी रिपोर्ट आप बना सकते हैं। ये सिर्फ एक जर्नल रिपोर्ट है, आप कुछ भी अपने लिए बना सकते हैं, डिपेंड आपकी रिसर्च पे करते हैं आपने किस तरह रिसर्च करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई और एनालाइजेशन करनी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आए, डिस्क्रिप्टिव्स में आए, ठीक है। आपने एज के ऊपर डिस्क्रिप्शन लगानी है या इसी क्वेश्चंस के ऊपर और इसी तरह इसी क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपने रिपोर्ट्स में शामिल करनी है तो वो आपने इस तरफ लेके आना है। और फिर ऑप्शंस में आपने मैक्सिमम मिनिमम मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, अगर आपने ये मालूम करनी है तो आप इसको चेक कर लें और फिर ओके। तो आपका ये रिपोर्ट आएगा कि इस क्वेश्चन में मिनिमम जो है वो 1 है, ठीक है, टोटल 8 है और मैक्सिमम 3 है और इसकी मीन 2 है, ठीक है। और इसी तरह ये आप
मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये इस क्वेश्चंस के लिए ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ज़रूरी नहीं है, ये एज के लिए बेहतर है लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप एनालिसिस में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तरह आपने अगर मीन कंपेयर करनी है, ठीक है, जेंडर की, जेंडर जो है वो इंडिपेंडेंट है, जॉब जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या इसको डिपेंडेंट कर लें और ओके कर लें, तो आपकी ये आएगा कि फीमेल जो है वो 4 है, मेल इसमें जो रिपोर्ट्स है वो इसमें मेल 4 है और फीमेल भी 4 है, टोटल 8 है। तो इस तरह बहुत सारे आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो डिपेंड ये करता है रिसर्च के ऊपर कि रिसर्च आपने कौन सी करनी है। बाकी ये बेसिक्स चीज़ें हैं, आपने ये चीज़ें लर्न करनी है। बाकी SPSS बहुत लेंथी प्रोग्राम है, आप इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे आप इसकी बुक्स वगैरह देख सकते हैं। मैं भी आपके साथ कुछ बुक्स वगैरह शेयर करूँगा। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने ये लर्न करनी है, ये आपने लर्न की तो आगे आप और चीज़ें भी लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो बाकी चीज़ें भी आप नहीं कर सकते, रिसर्च भी आप SPSS के ऊपर नहीं कर सकते। आपके जो भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको समझना है, जहाँ भी आप को एंट्री में कुछ मसला है तो आप डायरेक्टली ग्रुप में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड दैट्स इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर।